हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से क्या प्रायोगिक विधि की विधि मान्य आलोचना है? तो यह प्रयोगशाला की दशा स्वरूप प्रयोगशाला विधि एक ऐसी विधि है जिसमें छात्र को वस्तुओं और सामग्री का अवलोकन और प्रयोग में शामिल किया जाता है। यह मन और हाथ दोनों में अधिक भागीदारी की गुंजाइश प्रदान करता है, जो कि अनुभूति सुविधा प्रदान करता है। सामाजिक विज्ञान में प्रायोगिक विधि की विधि मान्य आलोचना प्रयोगशाला की दशा कृत्रिम स्वरूप होना है। इस आधार पर हमारा बी विकल्प है वह सही होगा। यह प्रश्न 2022 में पूछा गया था। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक केंद्रीय विधि के अंतर्गत नहीं आता? तो शिक्षक केंद्र विधि के अंतर्गत निर्देशन यह आता है, टीम शिक्षण यह आता है, जांच उपागम यह नहीं आता है, और व्याख्यान विधि यह भी शिक्षण केंद्र विधि के अंतर्गत आता है। जांच उपागम शिक्षा केंद्र विधि के अंतर्गत नहीं आता है। जांच पद्धति पर एक अधिगम एक दृष्टिकोण है जो छात्रों को मौजूदा ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को प्राप्त करने एवं बोध करने में सहायक होता है। इसके लिए अन्वेषण गतिविधियों जांच उपागम का प्रयोग करते हैं। इस विधि पर निष्कर्ष निकालने के लिए उच्चतम स्तर पर सोच, कौशल, चिंतन शक्ति की आवश्यकता होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति शिक्षण के अधिगम केंद्रित उपागम पर आधारित है? तो यह गतिविधि आधारित पाठ इस इसके फोल्डिंग 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गतिविधि पर आधारित प्राण या मचान सीखने टुकड़ों में तोड़ रहा है और प्रत्येक खंड के साथ एक उपकरण या संरचना प्रदान कर रहा है। उदाहरण के लिए पठन पाठन करते समय आप पाठ का अवलोकन करते कर सकते हैं और प्रमुख चर्चा कर सकते हैं। पाठ में खंडित कर सकते हैं और फिर पढ़ते समय चर्चा कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट शिक्षक के अधिगम केंद्रित उपागम से संबंधित है? तो यह स्वनियंत्रण अधिगम शिक्षक केंद्रीय उपागम की यह विशेषता है। इसलिए आंसर हमें करेक्ट हो जाएगा। यह प्रश्न 2023 में पूछा गया था। फिर है, शिक्षण की सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो शिक्षण की सर्वोत्तम विधियां चर्चा से प्रारंभ करना और भागीदारी के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहन करना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। सी आंसर है वह सही हो जाएगा। यह भी प्रश्न 2023 में पूछा गया था। अगला है, समस्या आधारित अधिगम में स्मार्ट शब्द निम्नलिखित निर्देशित करता है। यह स्पेशल मल्टीमीडिया एलेनाज फॉर रिफाइनिंग थिंकिंग को यह निर्देशित करता है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की व्याख्यान पद्धति का वर्णन सर्वोत्तम ढंग से करता है? तो सुबोध भाषा में विषय वस्तु की प्रस्तुति है वह शिक्षण की व्याख्यान पद्धति का वर्णन सर्वोत्तम ढंग से करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण केंद्रित कक्षा प्रबंध की विशेषता है? ए है, अनुशासन स्वयं में प्रकट होता है। नहीं। शिक्षण एकमात्र नेता अग्रणी है। बी है वह सही है। फिर है, विद्यार्थी कक्षा प्रचलनों के लिए सुगम करता। गलत। विद्यार्थियों के सीमित उत्तरदायित्व रहती हैं। यह भी सही है। यहाँ हमारा बी और डी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, जो किसी ऑप्शन में दिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में अधिगमकर्ता उद्यमी उपागम की विशेषता है। तो यह उन्मय पाठी चर्चा पर आधारित होती है। नहीं। यह विषयगत मामले पर सक्रिय निर्धारित केंद्रित होता है। सही। यह मुख्य
शिक्षण आवश्यकता केंद्रित होता है, गलत। यह उद्यम विविधता पर बल देता है। यहाँ बी और सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। यह प्रश्न कई बार आ चुका है। जो अधिगम करता है, अधोमुखी उपागम की विशेषता विषयगत मामलों व सरकारी नियंत्रण पर केंद्रित होती है। यह उद्वासन विधि पर बल देता है। यह गतिविधि पर ध्यान शिक्षण व शिक्षार्थियों को के अलावा उसमें सक्रिय शिक्षण विधि द्वारा समस्या का समाधान, चर्चा करना, व्याख्या करना, मंथन करना आदि शामिल होता है। अगला है कथन पहला है, अधिगमकर्ता केंद्रीय उपागम शिक्षण की आवश्यकताओं पर केंद्रित होती हैं। अधिगमकर्ता केंद्रीय उपागम विषय सामग्री में सहयोगक निश्चय पर केंद्रित होती हैं। यहाँ कथन ए है वह गलत हो जाएगा, पर कथन बी है वह सही। अगला है परियोजना विधि जॉन डेवी के दर्शन से सर्वाधिक रूप से संबंधित है। कथन दूसरा है, परियोजना विधि एक प्रबलता सामाजिक प्रतिभागिता पर निहित होती है। यहाँ कथन ए है और कथन बी है, दोनों कथन है वह सही हो जाएगा। जो प्रोजेक्ट विधि है उसकी सोपान है कौन कौन से, उसको देख लेते हैं। या परिस्थिति प्रदान करता है, प्रोजेक्ट का चयन, प्रोजेक्ट बनाना, परियोजना क्रियान्वयन, मूल्यांकन करना। अगला है, कोई अध्यापक अध्यापिका विज्ञान व पाठ्यक्रम तैयार कर रही है। वह अध्यापक अध्यापिका को ऐसा आभास जोड़ना चाहता है जिससे वह अधिगमकर्ताओं का सहयोग और समस्या का समाधान भी भावना को बढ़ावा मिल सके। इस दशा से संबंधित अध्यापक निम्नलिखित में से किस प्रकार समूह का निर्माण करेगा। तो यह विद्यार्थी केंद्रित समूह का निर्माण करता है, जो विद्यार्थी को अक्सर अवसर देती हैं वे अवलोकन करे और खोज अन्वेषण करे, प्रश्न करे, प्रयोग करे तथा विभिन्न प्रयत्नों को समझकर विकसित करे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अध्यापक केंद्रीय विधि की विशेषता। इसमें विद्यार्थी निष्क्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। यह विद्यार्थी शिक्षण के विधि की विशेषता है। अध्यापक अधिगम केंद्र हेतु रूप में कार्य करते हैं या नहीं है। उसके बाद है, अधिगम विद्यार्थी को केंद्रीय भी सहयोगात्मक आधारित है या भी नहीं है। अधिगम विद्यार्थी की अभिरुचि आधारित है या भी नहीं है। तो यह प्रश्न में नहीं पूछा गया है, तो बी, डी और ई है वह सही ही होगा, जो सी ऑप्शन में है। अगला है सूची मिलान। अध्यापक केंद्रित यह हो जाएगा आरोपी, शिक्षण केंद्रित यह साझा व सहभागिता, व अधिगम केंद्रित वह आत्मनियंत्रण होगा, जो कि सी आता है वह इसके लिए सही। कथन पहला है, विद्यार्थी की किसी संकल्पना का अध्यापन करने के लिए परिभाषा गुण अत्यधिक स्पष्ट होने चाहिए। कथन दूसरा है, यह एक या अधिक गुणों में उपस्थित से परिभाषित संकल्पनाओं का विनियोजक संकल्पना कहा जाता है। तो यहाँ कथन ए है वह सत्य है, पर कथन बी है वह असत्य है। अगला है शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण परिवेश विद्यार्थी है। तो यह अपने स्वयं अधिगम के सक्रिय रूप में सहभागिता प्रदान करते हैं, निष्क्रिय श्रोता होते हैं, माना जाता है कि उसमें समान योग्यता होती है। तो ए, बी और सी ऑप्शन है वह सही होगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण मॉडल सूचना विकास मॉडल के प्रकार हैं। सेम्यून का मॉडल, प्रयोगशाला मॉडल यह गलत, की सूचना मॉडल यह सही है, और सामाजिक रिश्ता मॉडल यह गलत है। जोरम ब्रूनर का मॉडल यह सही है। ए, बी और ए, सी और ई ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। निम्नलिखित में से अभिकथन के रूप में लिखित एक अभिकथन एक कारण है, उसमें कौन से सही है इसको बताना है। शिक्षण केंद्रित उपागम शिक्षार्थी का सर्वोत्तम अनुभव प्रदान करता है। कारण है, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम यही नहीं मानता कि
अधिगम अनुभव शिक्षक की आवश्यकता केंद्रित भूमिका है। तो यहाँ कथन ए है वह सही है, पर कथन बी है वह गलत है। जब टी एल मॉडल अपनाया जाता है तो निम्नलिखित में से किसे सही माना जाएगा? टी एल मॉडल में शिक्षण और अधिगम के अभिहित के संबंध को सही माना जाएगा। निम्न प्रतिमान निम्नलिखित में से किसका वितरण वर्णन होता है? तो यह अधिगम परिवेश जिसे शिक्षण के व्यवहार भी शामिल होता है। नीचे दिए गए अधिगम की विशेषता में कौन सी क्षेत्र निर्भर समग्र दृश्य शैली से जुड़ी हुई है? तथ्यों सिद्धांतों को केंद्रित करना नहीं, अवधारणाओं और व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़ना, कहीं दिए गए कार्य संबंध में शिक्षण के साथ औपचारिक क्रिया गलत, सहयोग अपेक्षा प्रतिस्पर्धा के अधिक महत्व गलत, प्रतिस्पर्धा के सापेक्ष सहयोग अधिक महत्व देना सही, और अवधारणाओं को सामग्री के वैश्विक पहलू देना, इस आधार पर ये आंसर है वह सही हो जाएगा। शिक्षण की कौन से कार्यकाल उसके अन्योन्य क्रिया की चर्चा है? तो यह प्रश्नों के साथ विकिरणित विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना, यदि आवश्यक हो तो परीक्षण करना, और विद्यार्थी कार्यों को प्रेरित कर उसकी निगरानी करना। इस आधार पर डी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला, प्रभावी अधिकार क्षेत्र में संबंधित अधिगम परिणाम को इंगित करने के लिए निम्नलिखित स्तर के क्रम क्या है? तो सबसे पहले ग्रहण करना, फिर प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया करना, मूल्यांकन करना, उसके बाद संगठन, फिर लास्ट में आएगा चरित्रीकरण। इस आधार पर बी ऑप्शन है वह सही होगा। यदि शिक्षण के समग्र की तरह देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृत शिक्षा अधिगम कर्ता के बीच करती हैं? तो यह अनुदेशन शिक्षण के आदान प्रदान में शामिल करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भारतीय उच्च शिक्षण के समर्थन प्रणाली के विकास के सही ढंग से प्रचित करता है? बी इसका करेक्ट आंसर होगा कर्णिक मौखिक दृश्य श्रव्य और आईटी से आधारित। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।